नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार थम गए हैं, बस आखिरी पोलिंग बाकी है। तो इस बीच हमने सोचा कि अखिलेश यादव से मुलाकात हो जाए, बातचीत हो जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये बताइए, ये आज खबर आई कि संजय राउत आपको लेकर के बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं, आपका फ़ोन टैप हो रहा है। डॉक्टर साहब देखिए, ये जो डरना बरना ने सब हमने छोड़ दिया है। अब आप पूछें क्यों? देखिए, फ़ोन टैपिंग उनकी होती है जिनके घरों में टैप होती हैं। हम तो दूसरे घरों के टैप तोड़ करके ले आते हैं, जब तो हमारा नाम टोटी चौ पड़ा है। अब आप ये भी पूछेंगे कि मैं इतना रिलैक्स और इतना चौड़ा होकर के क्यों बैठा हूँ। जब तक बैठ सकता हूँ तब तक तो बैठ जाऊँ ना। बाबा ने तो काशी का हमारा टिकट काट ही दिया, 10 तारीख के बाद नहीं मिलेंगे हम तो। ये बताइए, ये क्यों आपने ममता बनर्जी को बुला लिया काशी? वो तो आपके साथ खेला करके चली गई। खेला होबे ना खेला, खाबो ना खेला पे मेरा मत्था खराब कर गई। जितने दिन रही है यहाँ पर, मैं ना तो यूपी की बोली जा रही ना बंगाली बोली जा रही है। आप देखिए, आई, मेरे को लगा कि चलो कोई नहीं, छोटा ले लेंगे साथ में इनको भी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। पिछली बार हमने वो गोरे वाला लिया था, उनने ऐसी साइकिल घुसेड़ी नाले में, आज तक निकल नहीं पाई। इसके बाद हमने एक और ले लिया, उड़ता तीर ले लिया। ये ममता दीदी आ गई। मेरे को लगा चलो थोड़ा बात वो हो जाएगा, चलो लेडीज जेंट दोनों चलेंगे। अब वो डॉक्टर साहब वो हिंदी भी बांग्ला में बोलती हैं। आय आय, मैं क्या कर रही हूँ मैडम? मैं कबूतर उड़ा रही हो? नहीं। मैंने कहा भाई आराम से बात नहीं हो सकती है क्या? तो पैर तो मेरे से भिड़ गई। फिर मैं उनको साइड में ले आके ठंडा वंडा पिलाया, फिर थोड़ी शांत हुई। एक तो क्या है कि रैली मेरी भग खुद रही है। मतलब आप देखो, एक तो गट्टी सी तो है, चले जाए भचर भचर भचर। मैं बोल रहा हूँ दीदी रुक जाओ, दीदी रुक जाओ, ए चौल बिना, ए हो बिना, ए खो बिना, ए पी बिना। मैंने 3 बार बोला मच्छी मच्छी मच्छी, तब रुक गई। मैंने कहा तब खींचो ऐसे पहले। मैंने पीछे, मैं क्या कर क्या रही हो? रैली हमारी है, हम यहाँ पे, मैंने आप चले जा रही हो। आपको इसलिए बुलाया कि थोड़ा बात कहो, लेडीज़ हैं साथ में, थोड़ा सांत्वना सी बढ़ती है। थोड़ा लोग देखते हैं, लेडीज़ देखती हैं, थोड़ा और अटैक्ट होते हैं लोग, और थोड़ा और। ये तो पूरा का पूरा मेरे खराब है। आपने उन्हें बुलाया तो बनारस में जहाँ जहाँ गई, लोगों ने काला झंडा दिखाना शुरू कर दिया, लोगों ने जय श्री राम बोलना शुरू कर दिया सब। ये तो देखो, अब ये तो एक पॉलिटिक्स की जो बात है ना, ऐसी हो गई है कि अब जहाँ पे अगर हम जाएंगे वहाँ पे, तो हमारा को भी काला झंडा दिखाएंगे। कोई और जाएगा, मतलब बाबा जी चले गए वहाँ पे, तो उनको काला झंडा दिखाएंगे। काले झंडे तो भाई साहब ऐसे हो गए कि पूछो नहीं। लोग इसलिए अपोज कर रहे हैं कि ममता बनर्जी ने वहाँ चुनाव के बाद हिंदू महिलाओं के साथ बड़ा अत्याचार करवाया है। अब मैं क्या बताऊँ इनको? मेरे को तो सिर्फ यही बात थी कि मैं कहा चलो थोड़ी संवेदना हो जाएगी, थोड़ी लेडीज साथ में हो जाएंगी। क्योंकि अब चक्का क्या, होली का टाइम है। आप देखो अब इसमें क्या होता है कि हम पिछली बार डिम्पल को ले गए थे, एक ने गुब्बारा मारा, उसकी आंख सूज गई। हमने कहा यार ये जे क्या है? तो हमने कहा अगर कुछ होगा भी, पहले बात तो उसके कोई गुब्बारा मार नहीं सकता, उसके फूक वाला नहीं मार सकता, तो पानी का भरा तो क्या मारेगा? हमने कहा चलो एक के भले 2 हो जाएंगे। अब वहाँ पूरा का पूरा खेला उल्टा हो गया, उल्टा ही हो गया, वो सब कुछ उल्टा हो गया। वो तो आई थी प्रधानमंत्री मोदी से लड़ने भिड़ने के लिए, वो तो प्रधानमंत्री बनने के लिए बनारस पहुंची, और आपका सीएम का कुर्सी खतरे में डाल के चली गई। ये पता नहीं सारे, मैं एक तो हमारा को पंडित जी भी ढंग के ना मिल रहे। हमने कहा भाई कोई ढंग का बता दो, कोई उपाय बगा, नक्सत बगा, हमारे उल्टे सीधे चल रहे हैं, जरा बता दो। तो भाई ये रक्षा सी बांध करके चल दिए कि कुछ ना होगा, कुछ ना होगा। ठीक है भैया, कुछ ना हो तो कोई बात नहीं है। पर वही आप क्या बोले, बहुत खेल बिगड़ गया है, बहुत ज़्यादा खेल बिगड़ गया है। खेल बिगड़ गया क्यों? अब देखिए, पैसे पकड़े गए हमारे, कहीं से 300 करोड़ मिल रहे हैं, कहीं पे 200 करोड़ बेसमेंट से मिल रहा है आईएएस वाले बंदे के यहाँ पे, कहीं पे कुछ मिल रहा है। सारे पैसे हमारे गए। हमने अपने बाप दादाओं ने जो भी कमाया था ना, सब का सब लगा दिया। हमने कहा अब की बार मैं सब चीज़ लगा दूंगा दाव पे। क्यों? क्योंकि यही मौका है। अगर मैं अब के बाद हार गया ना, तो उसके बाद मैं आपको बताऊँ, कमंडल लेकर के वहीं जाऊँगा। मैं एक सिरिंज ले जाऊँगा साथ में, टोंटियाँ खोलता फिरूँगा मैं पहाड़ों पे सब, बस और कुछ नहीं। अब ये बताइए, ये तो आप ये कह रहे हो, लेकिन रैली में तो आप कह रहे थे कि आपको कुछ लोग मिले थे, वो आपके पुराने वाले घर जहाँ से टोटी गायब हुई थी, वहाँ पे रंग रोगन शुरू हो गया है। डॉक्टर साहब एक बात देखिए,
मोदी जी और योगी जी वो अपना काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें काम करना आता है, पैसे खर्च करने आते, काम कर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं। हमने सिर्फ मतलब मुंह से सिर्फ बकवास की है और बकवास ही कर रहे हैं और बकवास ही कर दी, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि लोग हमारे तरफ अटैक्ट हों। देखो ना पैसे से हो रहे, ना काम से हो रहे, ना और किसी चीज़ से हो रहा। हमने कहा चलो ऐसे हमारी तरफ देखते हैं, बस 2 दिन और देख लें हमारा को, उसके बाद तो हम देख लेंगे कौन सा बाबा, कौन से योगी, कौन सा। अच्छा ये बताइए, आपसे ये अंसारी के बेटे साहब मिले थे? अब देखो गाय मुद्दे उखाड़ने से कोई फायदा तो है ना। नहीं नहीं नहीं, वो धमकी दे रहे हैं सबको कि हमने अखिलेश भैया से कह दिया कि सरकार बनने के बाद किसी की बदली नहीं होनी चाहिए, कोई पुलिस वाला, कोई अधिकारी जो जहाँ है बस वो वहीं पे रहे, उससे पहले हिसाब किताब करेंगे तब उसके बाद 6 महीने के बाद भेजेंगे। ये क्या धमकी है? ठीक है, चुना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनके पास कहीं से पैसे पहुँच गए, किसी ने पहुँचाए हैं इनके पास। आप एक बात देखो, ये पापा का कौन लंगोटी, आजम खान, ये क्या बोलता था पहले, तनखैयाँ हैं, इनसे भी मैं जूते पॉलिश करवाऊँगा। आप खुद के जूते पॉलिश है रहे हैं जेल में। मैं कह रहा हूँ चुप बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए चुप बैठ जाओ, अपनी ज़बान को थोड़ा जिप लगा लो, थोड़ा बैठ जाओ। नहीं, ये जब तक मेरा ब्रह्मांड हिला नहीं देंगे ना तब तक इनके चैन नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ। क्या ब्रह्मा मतलब पूरा साम्राज्य नहीं हिला देंगे तब तक इन्हें चैन नहीं पड़ेगा। तो आपने फ़ोन करके डांटा नहीं उसको कि क्यों? तब अब मैं क्या क्या चीज़ें आपको बताऊं डॉक्टर साहब। मतलब ये है कि एक को अगर आप चाहते थे, चलिए कोई गलती हो गई, 1 बार समझा लिया, 2 बार समझा लिया, 10 बार समझा लिया, पीट लिया, उसके बाद भी अगर किसी समझ में ना आए तो समझ लो वो क्या है। अच्छा ये बताइए, मुझे एक खबर मिल रही है कि चाचा शिवपाल वो आपके पीछे पीछे उन्होंने गेम कर दिया, बहुत जगह उन्होंने आपको हरवाने का पूरा इंतजाम करवा दिया। डॉक्टर साहब हमारे पीछे तो बहुत सारे लोग पड़े थे, क्या हमारा चाचा, क्या हमारा मौसा, क्या हमारी भाभी, सबके हमने सब गिगिट वाले रंग देख लिए। हमारे पापा कहते हैं अगर ये को दो, हमने मना कर दिया, हमने कहा हमें नहीं चाहिए चाचा वाचा। हम नहीं कह रहे गठबंधन इसके साथ, हम बुआ के साथ एक बार गठबंधन कर लें कि भाई चाचा के साथ ना करेंगे, क्योंकि चाचा को हमारी सारी इन एंड आउट पता है। अब आपको मैं आपके चैनल पर सच बता रहा हूँ कि मेरे जो 300 करोड़ ये जो बेसमेंट से पकड़े गए 100 करोड़ 150 करोड़, ये सब में भी इसका ही हाथ है। सिप्पा वो जो चाचा अब बन गए चाचा, मैं तो मानता नहीं ना चाचा। अब ये बताइए कि राहुल गांधी से मुलाकात हुई, बनारस आए हुए थे, वो पूजा पाठ भी करने के लिए गए हुए थे। एक साहब वो बंदा नहीं है, वो एक केस स्टडी है। उसको मेरे हिसाब से इसमें यूपी में भेज देना चाहिए, वो रुकवा देगा सब चीज़ें, क्योंकि वो ऐसी ऊट पटांग हरकतें करता डॉक्टर साहब, मेरे समझ में नहीं आता मैं इससे क्या कहूँ। फ़ोन चार्जिंग पे लगा मेरा, मैंने कहा भाई फ़ोन चार्ज हो जाए बता दियो, तो कह रहा है कब बताऊँ। मैंने कहा जब पूरा चार्ज हो जाए तब बता दियो। कह रहा मेरे फ़ोन में तो डंडे ऊपर निकल आते हैं। कह रहा डंडे ऊपर जाते हैं ना, मैं तो तब तक चार्ज करता हूँ। मैं मन में तो आई कि मैं मतलब, तो आपने उनसे पूछा ना कि डंडे का करते क्या है? अब मुझे क्या पता साहब डंडे क्या कहते, डंडे तो उसके पढ़ने चाहिए थे पहली बारी में ही, कि तूने ऐसा सपूत पैदा कर रखा है तुमने माता जी, कि जिसे जे होश ना है कि बात करने में भूल जाता है वो। उसको मैं बोल रहा ये बोलना है, पता नहीं कहाँ चल देता है, बोल रहा ये होगा यहाँ चले जाएगा, वहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, फिर वापस आएगा। अच्छा ये बोलना था यार, तू अजीब आदमी, पढ़ा लिखा आदमी है, मैं तो थोड़े दिन ना ऑस्ट्रेलिया, तू तो है इटली की पैदाइश, तुझे ये नहीं समझ में आता कि बोलना क्या होता है। अब आप बताओ क्या कहूँ मैं उसको। अब ये बताइए कि चुनाव में कितनी सीटें आ रही हैं आपको? 400 बोला था आपने। देखिए जी, हमने एक बुक पढ़ी थी जिसमें था कि बी पॉजिटिव ऑलवेज, तो हम तो यही है कि हमने अपने हर तरफ का जोर लगा दिया है, और उसके बाद हम तो यही पूरी कोशिश है कि 400 आ गई बस आ जाएगी भाई साहब, आधे आधे। अच्छा मान लीजिए आप मुख्यमंत्री बन गए, चुनाव जीत गए, तो पहला डिसीजन क्या लेंगे, क्या काम करेंगे सबसे पहला काम? पहले तो सब मैं ये हिसाब लगवाया है अपने बंदों से कि मैं कितने गए, 200 300 500 2000, और कैंपेनिंग में इसमें कितने पैसे गए मेरे, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं पहले वो पैसे निकालूंगा,
फिर उनका इंटरेस्ट जोड़ के वो निकालता रहूँगा। फिर उसके बाद जो मेरा काम, जैसे मैंने आपको पहले भी बोलता रहूँगा कि हमारे पास एक फाइल आई है जिसके अंदर है कि ये पुल बनेगा। अब पुल बनेगा तो फाइलों में तो मनवा देंगे, बाकी जब जिसकी जो सरकार आएगी बनाता रहेगा। बच्चों को लैपटॉप बांट दूंगा, फिर से अब की बार चार्जर के साथ सहित बांट दूंगा। एक आध दो वो क्या बोलते हैं नए वाले फ़ोन दे दूंगा, बच्चे भी खुश, हम भी कह खुश। रहे हैं कि आप राम मंदिर का काम रुकवा देंगे। देखिए क्या है ना कि अब जब आदमी हर जगह से खिसियानी बिल्ली हो जाता है तो खम्बा तो नुचता ही है, आपको पता ही है। और अगर एक बार मैं आ गया तो मैं लोगों को इस बहकावे में लूँगा कि मैं इनसे बढ़िया बना करके दूंगा, पहले रुकवा दूंगा, फिर उसका बनाऊंगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये खबर सही है। अब आपसे मैं झूठ बोलता हूँ, आपको पता ही है। अब ये बताइए आखिर में कि अगर योगी जी फिर से आ जाते हैं तो क्या क्या खतरा आपको अब तक दिख रहा है? देखिए क्या है, अभी तक तो हमारी लाल हो रही थी टोपी, अब बहुत सारी ऐसी जगह लाल मिलेंगी जिसमें हमने कभी सोचा नहीं, जिसमें कि मैं भी लिपटूंगा, मेरा परिवार भी लिपटेगा। क्योंकि हमने ये नहीं, एक होता है कि थोड़ा खा लिया थोड़ा छोड़ दिया, हमने भर भर के खाया है। प्राइवेट जेट से जा रहे हैं, चप्पलें लेकर के जा रहे हैं, वाइफ की शॉपिंग करा के ला रहे हैं, सब चीज़ हमने करी है। कोई गम नहीं है, मैं बताऊं डॉक्टर साहब, लेविस ज़िंदगी जी हमने, लेविस। 5 साल ख़राब भी निकल गए ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बस जेल में ना सड़ाए हमारे लालू जी की तरह, बाकी और कचू नहीं, बस बाकी तो हम फिर आ जाएंगे मैदान में। तो आपको ये डर लग रहा है हाँ कि योगी जी कुछ कर सकते हैं? कुछ कर सकते। बुलडोजर? मैं तो भूल गया था, आपने याद दिला दी। चलो माफ़ी मांग लेंगे, क्या है। वो एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि थूक का चाटना विभस्त रस कहा जाता है, पर राजनीति ने इसे श्रृंगार रस की मान्यता प्रदान की। चाट लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कैपिटल टीवी से बात करने के लिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।